नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। 3 दिन बाद 2 राज्यों में नई सरकार की तस्वीर सबके सामने होगी, लेकिन मैं आज आपको दिल्ली की एमसीडी से लेकर हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जीत और हार का सबसे सटीक अनुमान दिखाने जा रहा हूं। यानी स्वागत है आपका एग्जिट पोल में और असली नतीजों का ट्रेलर भी इसे हम कह सकते हैं। जीत का दावा हर तरफ किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सब अपनी अपनी जीत की टाल ठोक रहे हैं। इस वक्त जो बड़ा संकेत मिल रहा है उसके मुताबिक गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार की वापसी यानी भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो सकती है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 27 साल तक सत्ता में रहने के बाद सर्वे के मुताबिक एक बार फिर गुजरात में की गद्दी भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में परंपरा बदल सकती है, रवायत बदल सकती है, रिवाज बदल सकता है। अलग अलग सर्वों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, सत्ता बरकरार रह सकती है, लेकिन मशक्कत के साथ, मुश्किल के साथ। बड़ी खबर यह है क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश के में परंपरा के मुताबिक इस बार वहां सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। उधर दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज लगभग पिछली बार की तरह ही दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है और इसी का फायदा आम आदमी पार्टी को भरपूर तरीके से मिल रहा है। और झुग्गियों में जबरदस्त वोटिंग हुई है, खासतौर पर जो स्लम एरिया है वहां जबरदस्त वोटिंग हुई है आम आदमी पार्टी के पक्ष में। ऐसा एग्जिट पोल के आंकड़े सजेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से यह बड़ी जीत हुई है। आज इन तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बड़ी चर्चा हम करेंगे सीएनबीसी आवाज के टक्कर में। महा एग्जिट पोल में इस बड़े आंकड़ों के साथ तैयार है गुजरात का पी मार्क का एग्जिट पोल। क्या कहता है आपको मैं बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी यहां अब तक हम मान सकते हैं 15 सालों में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 128 से 148 सीटों तक जीत सकती है, कांग्रेस 30 से 42 और आम आदमी पार्टी 2 से 10। मैं आपको फिर बता दूं ये पी मार्क का एग्जिट पोल है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। मेरे साथ ब्रजेश सिंह है हमारे एक्सपर्ट, उनका भी मैं रुख करूंगा, लेकिन ये आंकड़ा आपको दिखा देता हूं। बड़ी वॉल पर गुजरात विधानसभा कैसी दिख सकती है एग्जिट पोल के मुताबिक। भारतीय जनता पार्टी 128 से 148 के बीच में, यह नंबर भारतीय जनता पार्टी का रहेगा 128 टू 148। ये बड़ा नंबर है, ये आप देख सकते हैं। ये पी मार्क और आर भारत का एग्जिट पोल 128 से 148, 30 से 42 कांग्रेस, 2 से 10 आम आदमी पार्टी और 0 से 3 अन्य। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक और एग्जिट पोल है जो कहता है 125 से 120 भारतीय जनता पार्टी रहेगी। न्यूज एक्स का एग्जिट पोल कहता है 117 से 140 भारतीय जनता पार्टी रहेगी, कांग्रेस 34 से 51 रहेगी, आम आदमी पार्टी 6 से 13 रहेगी, 1 से 2 अन्य रहेंगी। ब्रजेश, आपने लंबे अरसे तक कवर किया है गुजरात को। ये जो आंकड़ा आ रहा है अपने आप में जो एग्जिट पोल का, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। अगर बीजेपी का ऐसा नंबर आता है 8 तारीख को तो ब्रजेश देखिए, अगर 148 तक जो कुछ एग्जिट पोल्स जा रहे हैं, अगर वो जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि इसके पहले 1985 में कांग्रेस जब आखिरी बार उसने चुनाव जीता था तब उसने 149 सीटें जीती थी। बीजेपी जो 95 ऑनवर्ड्स जो लगातार 6 चुनाव जीती है उसमें कभी भी आंकड़ा 130 के ऊपर नहीं गया। आप अगर पिछला चुनाव देखें तो आंकड़ा 99 था। उसके पहले का अगर आंकड़ा क्यों इतना बड़ा हो रहा है, पब्लिक इसमें इंटरेस्टेड है इस समय? देखिए, दो कारण इसके हो सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी ने अगर जो है कांग्रेस के वोट को बुरी तरीके से खाया है, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि कांग्रेस 3 कॉर्नर फाइट हुई है। जी हाँ, तो अगर वो हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि बीजेपी के लिए वह जो कांग्रेस जो मार्जिन जो है अगर वो नीचे गिरा है तो बीजेपी को वो सीटें जो कि वो क्लोज मार्जिन से हारती थी वो जीत जाएगी। तो इसलिए इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस समय अगर हम आंकड़ा देखें तो सबसे खतरनाक आंकड़ा है कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है अगर कांग्रेस 30 से 42 अंडर 50 सिमट जाती है, क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल कांग्रेस को 50 से ऊपर देने में एक रिस्क देख रहा है। अभी तक जो हमने 3 एग्जिट पोल का ट्रेंड देखा है वो 3 बड़े एग्जिट पोल में ऐसा मान रहे हैं कि कांग्रेस अंडर 50 अगर रहती है तो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल निशान होगा। गुजरात जैसे बड़े राज्य के अंदर कांग्रेस के लिए सेटबैक होगा अगर कांग्रेस 40 से 50 आती है। और भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए किस तरह से हमने रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड देखे, हर
हर 5 साल में बीजेपी की सीटें कम होती गई हैं, 99 तक सीटें आई 2017 के अंदर, लेकिन वहां से एक बड़ा कमबैक भारतीय जनता पार्टी ने करा और अब ऐसा आकलन लगाया जा रहा है कि बीजेपी 115 से 140 के बीच में कहीं भी जा सकती है। और अगर हम महा एग्जिट पोल का आंकड़ा अभी का देखें तो वो 130 प्लस दिखाई देता है, वो 130 प्लस दिखाई देता है। अलका लांबा मेरे साथ कांग्रेस की जुड़ रही है। अलका लांबा, गुजरात का एग्जिट पोल है, गुजरात के अंदर कांग्रेस की स्थिति जो है वो कमजोर दिखाई दे रही है, अंडर 50 कांग्रेस एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रही है और एक नहीं 3 से 4 एग्जिट पोल्स ऐसा कह रहे हैं और बीजेपी ऐतिहासिक जीत की तरफ दिखाती जाती हुई दिखाई दे रही है। अलका लांबा, नमस्कार अमीश जी। अमीश जी, मैं 3 महीने हिमाचल रही और वहां से सीधा दिल्ली नगर निगम के चुनावों में आ गई। गुजरात मेरा व्यक्तिगत जाना बिल्कुल भी नहीं हुआ, पर मेरी पार्टी ने पूरी ताकत वहां लगाकर रखी और मेरी पार्टी का पूरा ये विश्वास और मानना है कि गुजरात के लोग बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, वहां पर जो भ्रष्टाचार है, उससे त्रस्त आकर एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है और कांग्रेस ये सरकार बनाएगी, ये मेरी पार्टी का ऐसा बिल्कुल मानना है जिसमें मैं भी विश्वास कर रही हूँ। जी, लेकिन मेरे पास एक वोट शेयर का आंकड़ा आया है। बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ा रही है गुजरात के अंदर और ये अराउंड 49% जा सकता है, जैसी हमारे पास जानकारी आ रही है। मेरे साथ आतिशी भी हैं आम आदमी पार्टी की, उनका रुख करूंगा, फिर मैं बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का रुख करूंगा। आतिशी, गुजरात का आंकड़ा हमारे पास पहले, फिर मैं एमसीडी और हिमाचल पे भी आऊंगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी आम आदमी पार्टी की, क्या आपको लगता है कि एक सेटबैक है? क्योंकि आम आदमी पार्टी स्ट्रगल कर रही है 3 से 5 के बीच में या फिर 3 से 8 के बीच में। देखिए अमीश जी, गुजरात की जनता में बहुत 27 साल की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है उसके प्रति रोष तो डेफिनेटली रहा है। गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को इस पूरे कैंपेन में बहुत प्यार दिया है, बहुत समर्थन दिया है। अब एग्जैक्ट आंकड़ा 8 तारीख को आएगा, तो मेरा मानना है कि एग्जिट पोल की जगह एग्जैक्ट पोल का इंतजार किया जाए। वो तो बिल्कुल रहता ही है, लेकिन एग्जिट पोल दिशा तय कर देता है, एग्जिट पोल दिशा तय कर देता है। हमने दिल्ली के विधानसभा चुनावों में देखा है, आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखाई एग्जिट पोल्स के अंदर, केंद्र में देखा बीजेपी को बढ़त दिखाई, तो एक दिशा तय कर रहा है। तो दिशा ये बता रही है कि नरेंद्र मोदी में, भारतीय जनता पार्टी में यकीन है गुजरात की जनता को। देखिए अमीश जी, 8 तारीख का इंतजार करते हैं और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग शुरुआत आपको गुजरात में 8 तारीख को मिलेगी। जी, मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ये नंबर्स अपने आप में एग्जैक्ट नहीं है, जैसा आतिशी ने बोला, शी इज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन दिशा जरूर बता रहे हैं और दिशा ऐसी लग रही है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का परचम एक बार फिर लहरा रहा है और बीते कई वर्षों के अंदर, बीते 15 साल के अंदर या पिछले 20 साल के अंदर सबसे ज्यादा सीटें भी मिल रही हैं। तो 3 कॉर्नर फाइट का फायदा हो गया आपको। देखिए, जो भी आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है, कम से कम ये जो दिशा दिखा रहा है इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। जो अपेक्षित दिशा है उसी दिशा की तरफ यह दिखा रहा है। और चुनाव के दरमियान मैं तकरीबन 1 महीना गुजरात में रहा और आपको ध्यान हो, मैंने कई बार यह वाक्य बोला था कि गुजरात में सरकार बनाने की लड़ाई में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ जमीन बचाने की लड़ाई में थी और आम आदमी पार्टी हैसियत बनाने में। तो दिखाई पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी, यदि आपके सर्वे को माने, तो उपस्थिति दर्ज कराने में सफल होती हुई दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन बचाने में सफल होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। अब यदि हम सर्वेक्षण को माने तो सर्वेक्षण में, किसी भी सर्वे में एक स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर 3% होता है। यदि अब मान लिया जाए आपके सर्वे में कि पूरा का पूरा 3% स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर हमारे खिलाफ चला जाता है, तो भी हम 110-115 सीट के आसपास रहेंगे, 132 में, यानी हमें कंफर्टेबली सरकार बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। और यदि यह स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर हमारे पक्ष में चला जाता है या 3 में 2:1 में भी हमारे पक्ष में आता है, तो हम माधव सिंह सोलंकी जी वाला रिकॉर्ड तोड़ने की नजदीक तक पहुंच सकते हैं। यह मुझे लगता है कि गुजरात की जनता ने उत्तरोत्तर, जो जिसे प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर कहते हैं, परफॉर्मेंस का फैक्टर कहते हैं, उस कारण से एक सकारात्मक जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी। व्यूअर्स, मैं आपको स्टैंड बाय कर रहा हूं पोल ऑफ पोल्स, यानी महापोल। अब से कुछ देर में हम दिखा देंगे आपको हिमाचल का टारगेट पोल क्या है, वो हम आपको दिखा देंगे। महापोल क्या है हिमाचल का, वो दिखा देंगे। लेकिन मैं क्विकली अलका लांबा आपका रुख करता हूं, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश का महापोल